दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं। ऐसे में खिलाड़ी विनेश फोगाट के ससुराल जुलाना खंड के गढ़वाली गांव में भी एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया है कि गांव की बहू के सम्मान के लिए पूरा गांव उसका साथ देगा तथा खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए गाँव की बहू के मान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। गाँव की महिला सरपंच ने कहा कि उनके गाँव की बहू है और वह आज अपने हक के लिए धरने पर बैठी है। ऐसे में हम सभी महिलाओं का फर्ज बनता है कि उसका समर्थन करें और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बच्चों सहित प्रदर्शन पर बैठे। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं पूरा करती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम इस बात को लेकर इकट्ठे हो रहे हैं जी, जो हमारे ये बहू है, हमारे गाँव की पुत्र वधू है विनेश फोगाट, ये भाई है सोमवीर राठी, उसकी घरवाली है। ये गांव और चौगामा पहले भी 2-4 बार इकट्ठा हो चुका है और गांव बार बार जंतर मंतर पर पड़ा भी है। और लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं भारत सरकार से, भाई पहलवानों को न्याय मिले। 12 साल एक आदमी ने यौन शोषण करा। यौन शोषण कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। एक पोस्को एक्ट के तहत तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो सरकार ने कानून बना रखा है। अगर या तो फिर सरकार उस कानून को निरस्त कर दे। भाई पोस्को एक्ट में भी जब गिरफ्तारी नहीं है, जो नाबालिग बच्चों ने एफिडेविट दे रखे हैं और उसकी भी उस टाइम भी गिरफ्तारी नहीं है, तो फिर सरकार इस कानून को बदल दे। एक सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख की हियरिंग थी, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई आप नीचे जा सकते हो। जो सोशल मीडिया है, जो ब्रजभूषण की आईटी सेल और बीजेपी की जो आईटी सेल है, उसने क्या नैरेटिव फैलाना कर दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप नीचे जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहलवान गए, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी। जहाँ जहाँ बच्चों ने शिकायत दी, कितने दिन से शिकायत पेंडिंग थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो काम बच्चे पहलवान लेके गए वो एफआईआर लॉज कर दी। एफआईआर लॉज कर दी, सरकार डिले क्यों कर रही है? दिल्ली पुलिस जांच में डिले क्यों कर रही है? क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी कर रही? तो ये चीज़ें जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में, जो आईटी सेल है बीजेपी की भी और ब्रजभूषण की भी, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, वो खुद के नारे बुलवा रहे हैं, बिला मैं जंतर मंतर पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। मतलब हमारे बच्चों को तो रात को सोने के लिए बेड भी नहीं है। अगर बारिश आती है तो वो 2 लाख 4 लाख लोग लाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। ये तानाशाही ही नहीं है तो सरकार की क्या है? पहली बार हरियाणा में प्रधानमंत्री आया था नरेंद्र मोदी, पानीपत में रैली हुई थी, उन्होंने वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। क्या यही नारा था? इसको यहाँ सार्थक सिद्ध किया जा रहा है क्या? अगर देश के पहलवान जिन्होंने देश को रिप्रेजेंटेड करा है, तिरंगे को फहराया है, क्या एक वर्ग से है क्या वो बच्चे? वो देश को रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, वो देश के बच्चे हैं, वो देश के पहलवान हैं। और आज उनके साथ अगर खाने का सामान, सोने का सामान भी नहीं दिया जा रहा, तो क्या यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? दूसरी बात, एक बीबीपुर के पूर्व सरपंच जागलान ने एक नारा दिया था, सेल्फी विद डॉटर। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था मन की बात में, भाई एक अच्छी चीज़ की पहल करी है पूर्व सरपंच ने, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। सेल्फी विद डॉटर का मतलब यही है क्या? अगर देश की लड़कियां जो देश को रिप्रेजेंटेट कराया, देश के लिए मेडल लेकर आई, उन्होंने खून पसीना तपाया, अपने ज़मीन गिरवी रखी है। जो हमारी पुत्र वधू निचले लेवल से उठ के ग्राउंड से गए ही ये बच्चे, और देश का मान सम्मान और गौरव इन्होंने बढ़ाया है। तो देश को आज अगर इनकी ज़रूरत है तो हम सभी से अपील करते हैं, ग्रामवासी बख्ता खेड़ा बस सभी जंतर मंतर पे पहुँचे, हम आप लोगों के ऋणी रहेंगे। अगर इस लड़ाई में आप शामिल नहीं हुए तो ये पहलवान है, इनका मन टूट जाएगा और आने वाली पीढ़ी में हम पहलवान नहीं बना पाएंगे। और हमारी मतलब विनेश फोगाट हमारी पुत्र वधू है और हमारा सारा गाँव वहाँ मतलब रोज़ाना 10-20 आदमी ड्यूटी लगाई जाती है और रोज़ाना हम वहाँ जंतर मंतर पहुँचते हैं। और हमारी पुत्र वधू ने देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेकर आई है। और मतलब सरकार ने ऐसा काम किया है गोल्ड मेडलिस्ट के लिए जैसे एक आम आदमी का भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाया जाए और इनका जो ब्रजभूषण है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहू है वहाँ बैठी हैं, ये हमारी अकेले की नहीं, सारे हरियाणा की, सारे देश की हैं। इनके साथ अन्याय हो रहा है और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हर रोज़ 100 आदमी काम से डेली भेजेंगे, ट्रैक्टर ट्रेली लेकर जाएंगे, लोग उनका समर्थन करेंगे जंतर मंतर। और हमारी जो बाण है ना जी, वो आवड़ा बैठी है दिल्ली धरना पे और उसकी सरकार न्याय नहीं दिवा रही और हम तो उड़े जावांगे सारे जने। और जब लग सरकार उसकी बात नहीं मानती, उसने उसके लिए न्याय नहीं करती, हम तोड़े रहांगे। चाहे हमने बालक बच्चे अपना घर का सारा सामान उड़ ले जाना पड़ जियो, हम तोड़े जावांगे और उड़े रहांगे। इतना उसने सरकार उसकी मांग नहीं मानती,
जो उनके लिए ज्यादती और ला रही उन्हें पीटते हैं, उनके लिए और कि में कर रहे हैं, उनका खाना बंद कर देंगे, उनका खाना बंद कर दिया, उनका पानी नहीं आने देंगे। उन्हें जब लगे ओड़े रहोगे हम तो सारे, चाहे हमारा पुलिस डंडे कितने मार दियो, हम तोड़े रहोगे, हम नहीं आवांगे इतने। अपनी बहू खिलाड़ी के हमारी जब एक देश का खिलाड़ी रोवे है, उसकी आंखें में आंसू आ, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी देश खातर। और जब देश की सरकार की तजाव है, जब उनके मेडल ले आवे हैं, जब तो सरकार वाहवाही कर दे भाई हमारे खिलाड़ी इतने हुए हैं, न्यूज मेडल ले आओ हमारे खातर, और फिर सरकार रो है जब उनके आंसू दिख देगी कोई ना। सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। तो जाओगे जंतर मंतर? जमात जरूर जावांगे जी, कति जावांगे। कितने दिन रहोगे? चाहे कितने दिन लग जाइए जी, हम थोड़े रहोगे, उड़े रोटी पाँव रखांगे, ओड़ा उनकी मदद करांगे जी, जितनी हमारा पर मदद होगी हम उतनी मदद करांगे। तो ये खिलाड़ी इस गांव की बहू है? हाँ जी, हमारे गांव की बहू है, हमारी मैं भी इस गांव की बहू है, रुआ भी उस गांव की बहू है। क्या नाम है? मैं उसका विनेश फोगाट है। सच्ची दिखा रहे हैं भाई, हमारी बहू उधर पे बैठी रहा, हमारा घर हम उसका दौरा जावांगे, अन्याय करा के जावांगे, ब्रजभूषण में जेल करावांगे। कितनी किलो जाओगे? सारा काम जावांगा इकट्ठा होकर ना, दिल्ली? हाँ दिल्ली, ट्रैक्टर गाड़ी सारा सौदा ले जावांगे बराबर है। कितने दिन रहोगे फिर? चाहे हमने 4 साल लाग जियो, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल लाग जियो, बैठे रवांगे। बहू ने इंसाफ दिवा के लाओगे? बहू ने इंसाफ दिवा के ले आवांगे। हमारी बहू बैठी धरना पे, अच्छा, न्याय दिवावांगे उसने, हर लिया करवाएंगे। तो गाँव में कितनी किलो जाओगे समर्थन? सारा काम जागा इकट्ठा होकर गाड़ी भर कर जाएगी सारी, हम तो उड़े मशीन ले जाएंगे, उड़े दूध कटाएंगे, उड़े पीवाएंगे, उड़े रहोगे, हम नहीं आवा इतना, हमारी बहू ने न्याय नहीं मिल लगा इतना। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।